रोहन जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। आज भी सुना है आपके मुख्यमंत्री जी गुजरात में चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद चुनाव के कार्यक्रम में व्यस्त है। ईडी की पूछताछ हो सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ तो यहां दिल्ली में मोर्चा संभाल लेते हैं, लेकिन आज उनके पास वक्त नहीं है उस परिवार के पास जाने का। क्या है इसकी वजह? देखिए अंजना जी, मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट देखी और जिस प्रकार की जो घटना हुई है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई एक्सक्यूज होना चाहिए। और पूरे देश में कहीं पे भी हो, वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इस प्रकार की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंजना जी, पूरी रिपोर्ट मैंने आपकी देखी और मैं जो आपने सवाल पूछे, मैंने कहा कि उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर उसी समय पे मैं आपके सामने एनसीआरबी के आंकड़ों के साथ ये बात रखना चाहूंगा कि पूरे देश में जो घटना हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश 25% घटनाओं के साथ में टॉप कर रहा है। मैं आपको एक घटना याद दिलाऊं, वहां पे हाथरस कांड हुआ था। वहां पे जो बेटी की हत्या हुई उसकी लाश तक उसके परिवार को नहीं दी गई। जिस प्रकार से पुलिस ने उसको सपोर्ट किया, आज 2 साल के बाद भी कोई भी ना मुख्यमंत्री मिलने गए, ना कोई मंत्री मिलने गए। और आप मिलने तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उस बात को, उनका जो अधिकार था अंतिम संस्कार का उसको भी छीन लिया गया। उसके बाद में 2 साल तक उसके परिवार को नौकरी का एक वचन दिया गया था, उनको सिक्योरिटी के, आज भी वो परिवार सिक्योरिटी के तहत वहां पे जिंदा है। मैं उसका एक्सप्लेनेशन, अंजना जी एक मिनट, मैं आपका जवाब दे दूं। जब हाथरस पर चर्चा होती थी तो हाथरस पर नहीं, मैं नहीं दूंगी सर 25 सेकंड, क्योंकि जब हाथरस पर चर्चा होती थी तो मैं ये सुनिश्चित करती थी कि बीजेपी का प्रवक्ता सबसे पहले हाथरस पर बोले। लेकिन आज आप मुझे और सबको चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज जब जालौर की बात हो रही है आप हाथरस पर आ गए हैं अपने जवाब के पहले 30 सेकंड के अंदर। आप वही दलील दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आपको मैं मानती हूं कि आप ऐसे प्रवक्ता हैं जो सच बोलने से नहीं डरेगा, तो आज सच बोलिए, बोलिए कि आपके मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं जालौर से, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वहां पर वो पहुंचे। अंजना जी, क्या बात कर रहे हैं सर? जालौर पर तो बोलिए पहले, फिर हाथरस पर ऐसे लिखिएगा। अंजना जी, मैंने मेरी बात की शुरुआत की कि आपकी पूरी रिपोर्ट मैंने देखी, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। मुख्यमंत्री गहलोत कहां है? सवालों के उससे नहीं भाग रहा हूं। मुख्यमंत्री गहलोत कहां है? कि जब भी आपकी स्वीकार है, आज उनका क्योंकि उनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, आज वो अहमदाबाद आए हैं और कल वापस लौटेंगे। मैं कहीं जस्टिफिकेशन किसी का नहीं देता हूं। अंजना जी, आप मुझे जानती हैं, इतने साल से मैं डिबेट करता हूं, सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना हमेशा मेरी रीत रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो परिवार का बेटे ने गवाया है उसको 25 लाख जब दलितों का वोट चाहिए होता है सर, सारे पूर्व नियोजित कार्यक्रम धरे के धरे रह जाते हैं जब इन्हीं दलितों बिल्कुल यहाँ पे बात होता है। अंजना जी, तब ये भगवान बन जाता है। यहाँ पे मैंने कहा कि इसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। 23 दिन तक उनका परिवार भागा फिर रहा होता है, देश में कोई भी घटना हो, किसी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया मिस्टर गहलोत ने? पुलिस के एक्शन क्या, पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया? मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आप सवाल पूछे, आपका शो है अंजना जी, आज सवाल पूछ रही है, आपका शो नंबर 1 है, सवाल सबको एक तरीके से पूछना चाहिए। मैं इस सवालों से नहीं घबराता हूं, मैं कह रहा हूं कि पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया है सर? नहीं होनी चाहिए, कोई भी राज्य में नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार है, आज पूरी तरह जिस आदमी जिम्मेदार था टीचर की, उसकी हत्या के गुनाह के तहत इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया गया, उसके ऊपर एक्शन चालू हो गया है। जो भी सरकार से बन सकता है, मुआवजा देने की बात हो, हत्या के आरोपियों को जेल में डालने की बात हो, सारी कार्रवाई पूरी तरह से हो रही है। कहीं पे भी यहाँ पे कांग्रेस सरकार होने पर कभी भी ये पार्शियलिटी नहीं है कि परिवार को उसका अधिकार नहीं दिया जाए, या हत्यारे को भी नहीं पकड़ा जाए, या अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं दिया जाए, मुआवजा नहीं दिया जाए। ये कांग्रेस सरकार नहीं करेगी। जो घटना हुई है वो निंदनीय है, मैं मानता हूं, नहीं होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ सरकार की नीयत में अंजना जी कहीं खोट नहीं है कि जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं किया है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब वो कह रहे हैं कि हमने जो एक्शन लेना है वो लिया है, अरेस्ट भी कर लिया है, इसका राजनीतिकरण नहीं करे बीजेपी। अंजना जी, ये जो गलती करते हैं उसके बाद सीनाजोरी करते हैं, ये जो दर्द होता है उसको और दुगना कर देता है। प्रवक्ता अभी इस बात को डिफेंड ना करें तो शायद कांग्रेस के लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा पहले तो ये लगातार हो रहा है, ये एक अकेली घटना नहीं है। राजस्थान दलित अत्याचारों में देश के अंदर नंबर 1 है और ये हर रोज हो रहे हैं। अभी ये हाथ पीछे पता नहीं कई महीनों पहले की कोई वाक्य सुना रहे थे, मैं इनको आगे का बता देता हूं। आज ही एक दलित महिला टीचर को जिंदा जलाया गया है। आपकी चैनल पे ये खबर चलने लग जाएगी। अभी आगे के मैं बता रहा हूं। तो ये इस तरह का, मतलब 20 जुलाई को उस बच्चे को चोट लगी थी,
22 दिन तक वो अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, उसको कोई इलाज नहीं मिला। अब भले ही 4-4, 5-5 मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। और आपने देखा किस तरह से जाते भी हैं तो अपना स्वागत कराते हुए जा रहे हैं वहां पर। ये जो इनसेंसिटिविटी है, ये इनसेंसिटिविटी इसी कारण से है क्योंकि सत्ता का घमंड कई सालों से इनके पास, कई दशकों से चलता आ रहा है। और ब्लेम गेम, मतलब हर चीज का ब्लेम गेम, कुछ निकाल लो, किसी और के ऊपर आरोप लगा दो। ये इस तरह से राजस्थान नहीं चल सकता। महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है, दलित अत्याचारों के अंदर नंबर 1 है, उसके ऊपर से यहां पर आकर डिफेंड करते हैं। ये इनसेंसिटिविटी है। आप उसको पैसे देके अब दबाना चाहते हैं, पैसे दे देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसे काम नहीं चलता। एक के बाद एक घटना हो रही है। जालौर में आपने पैसे दे दिए, जंवा रामगढ़ के अंदर जिंदा जला दिया लेडी टीचर को, वो भी दलित है। कि कब तक ये करेंगे? और ये जो टूरिज्म है, पॉलिटिकल टूरिज्म, जो गृह मंत्री भी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो इसी जालौर की घटना के लिए कहते हैं ये तो छोटा वाकया है, ये तो हर स्टेट में होता है। तो बड़ा वाकया क्या है उनके लिए? एक परिवार विशेष को जब प्रश्न करा जाता है तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए तो वो दिल्ली चले जाते हैं। अभी वो गुजरात चले गए। आज मैं झूठ बोल रहा हूं तो टीवी के ऊपर है कि वो एक परिवार विशेष के लिए दिल्ली गए थे, वो बड़ा मुद्दा था। हम तो यही जनता के हिसाब से तो हम यही मानेंगे ना, ये बड़ा मुद्दा था। आप जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, बलात्कार के अंदर राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन मुझे बताइए प्रियंका वाड्रा किसी एक विक्टिम के घर गई हो तो, रणथंभौर के तो वीडियो है, एक विक्टिम के कहीं घर गई हो तो बता दीजिए। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं होता। लड़की हूं, अरे लड़की के घर भी तो जाइए जिसकी इज्जत लुट गई है। लेकिन बीजेपी से भी कोई बड़ा नेता नहीं गया राजवर्धन जी। सिर्फ ऊपर राजवर्धन जी, बीजेपी से कोई बड़ा नेता क्यों नहीं गया? जी हमारे जो विधायक हैं वहां पर वो पूरी इंक्वायरी, वो खुद उसके अंदर सक्षम है, उनका क्षेत्र है, उन्होंने पूरी इंक्वायरी करी। उन्होंने कहा है मेरे को पूरी इंक्वायरी करनी दीजिए। और अभी भी पुलिस इंक्वायरी ही कर रही है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है, प्रशासनिक इंक्वायरी अलग हो रही है। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट भी सारी आने दीजिए। तो ऐसा नहीं है वहां पर जब जाना और पैसे बांटना, उससे काम नहीं चलेगा। डोटासरा साहब जा रहे थे, वहां डोटासरा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मुझे याद है ऐसे ही अलवर की जब घटना हुई थी तो वहां आपके मंत्री कहते ग्रीन कार्पेट बिछाया गया था उनके लिए। क्या मजाक है सर, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बिस्लेरी की बोतल लेकर जा रहे हैं। अंजना जी, मैं कभी भी इन चीजों को जस्टिफाई नहीं करता हूं। जो गलत है गलत है, आप जानती है। मैं जो भाजपा के प्रवक्ता उनकी बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने राजस्थान की बात की, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं 2020 के, उत्तर प्रदेश उस पर टॉप कर रहा है। और आपकी जो संवेदनशीलता है वो क्यों विपक्ष के राज्य पे आके रुक जाती है? जैसे अंजना जी ने सही सवाल पूछा, आप अपेक्षा करते हैं बिल्कुल हमारे मंत्री को जाना चाहिए, मुख्यमंत्री, आपके नेता क्यों नहीं जा रहे? आपका राज्य जहां पे हाथरस है वहां पे आपका कौन सा नेता गया था? कौन सी आपने ट्वीट की थी? अभी मध्य प्रदेश में एक महिला को जिंदा जला दिया, क्या आप कहां चुप बैठे थे? क्यों आपके मुंह में दही जम गया था? गुजरात में ऊना कांड हुआ, क्यों मुंह में दही जम गया था? अभी अहमदाबाद में एक दलित की पीट कर हत्या की गई, आप कुछ नहीं बोले उस मुद्दे पर? उन्नाव के मामले पर आप कुछ नहीं बोले? जो आपका सिलेक्टिव जो संवेदनशीलता है वो नहीं होना चाहिए। क्या मैंने जो स्वीकार किया, आपने, आपके प्रवक्ता, आपकी पार्टी ने एक बार भी स्वीकार किया है पूरे देश में कोई भी घटना के लिए? आप बोले वो बिल्कुल सच है। पूरे देश में 10% से ज्यादा ये दलित उत्पीड़न के मामले बढ़े हुए हैं। 2020 में उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है, वहां पे इतनी घटना हो रही है, आप कुछ नहीं बोल रहे। मैं आंकड़ों के साथ, मैं लेटेस्ट, मैं आपको आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। 2020 का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं 2022 का पहले 4 महीने का आंकड़ा बता देता हूं आपको। रोहन जी चलिए, हम और आप चलकर ये आंकड़े चिपका देते हैं। आपको सारे आंकड़े मेरे पास हैं। इंद्र मेघवाल की तस्वीर के साथ ये आंकड़े चिपका देते हैं। अंजना जी प्लीज मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। 2022 का पहले 4 महीने के अंदर बलात्कार जितने हो रहे थे, मैं आ रही हूँ राजवर्धन जी, 30% बढ़ोतरी हुई है। 31%। थोड़ा सा रुक जाइए राजवर्धन जी, मैं आ रही हूँ, इसके बाद फौरन आपसे जवाब दूंगा। दलित उत्पीड़न मामले की बात कर रहा हूँ, आप बात को मत काटिए, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। मैं अभी जो मामले की बात कर रहा हूं वो दलित उत्पीड़न के मामले की बात कर रहा हूं, आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं। 25% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है और आज तक इनके मुंह से एक भी जवाब नहीं निकला। क्यों भाई? अगर आप सिलेक्टिव होंगे तो पूरे देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। जैसे मैंने स्वीकार किया, स्क्रीन है सर सामने में, मध्य प्रदेश हो, गुजरात का ऊना हो, एक भी घंटा भी
स्क्रीन है आपके सामने, स्क्रीन है जिस आपके विषय सामने। पे चर्चा हो अब रही है, उस नंबर विषय 1 पे आप कौन बोलिए है ना दलितों के खिलाफ अपराध में, वो भी दिखा रहे हैं और राजस्थान के आंकड़े भी दिखा रहे हैं। जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन ये जो लिस्ट आप लोग दिखाते हैं, उनके राज्य में हो तो वो राजस्थान की लिस्ट दिखाते हैं, राजस्थान में हो तो आप यूपी की लिस्ट दिखाते हैं। तो नहीं, ये नहीं, लिस्ट नहीं लेकर कर रहा हूं। चलते हैं। अंजना जी, नहीं अंजना सुनिए जी। ना रोहन जी, नहीं अंजना जी, मैं अंजना चलती हूँ जी। आपके साथ, एक सेकंड अंजना मैं जी। चलती हूँ सर, जालौर चलिए मेरे मेरी साथ। बात तो खत्म करने ये दीजिए। लिस्ट, मैं अरे आपके सुनिए साथ तो सर। लिस्ट में नहीं जाइए। चलिए मैं ना आपको सर, जवाब लिस्ट दे लेके दूं पहले चलते पूरा। हैं इंद्र मेघवाल की तस्वीर के साथ। वो तस्वीर जो एक हंसता खिलखिलाता बच्चा जो अब तस्वीर बनकर रह गया अपने परिवार के लिए। कल्पना कीजिए उनके दर्द का। और हम टीवी पर क्या बात करते हैं। चलिए वहीं उसकी फोटो के बगल में ये लिस्ट लगा देंगे कि कौन से राज्य में कितना अपराध हो रहा है। मैं तो ये पूछ रही हूं कि 23 दिन तक सर एक परिवार को क्यों भागना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। मैं तो ये पूछ रही हूं कि मुख्यमंत्री जी चुनाव में सुनियोजित प्री नियोजित कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं वक्त निकालकर वहां पहुंच रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूं कि डोटासरा जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं। ये कोई मतलब किसी की मौत हुई है सर, किसी के घर का बच्चा गया है। अंजना जी, मैंने पहले भी कहा कि जो चीज गलत है उसको मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो भी हम कर सकते थे, जिसे अभी आपने भाजपा प्रवक्ता को पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे एमएलए जांच कर रहे हैं, तो वहां जो भी जांच हो, आज एडीजी क्राइम को भी इसकी जांच दी गई है, 33 लाख का मुआवजा दिया गया है। मैं मानता हूं मुआवजे से जो परिवार ने अपना बच्चा गंवाया वापस नहीं आ सकता है, पर जो भी एक्शन, जो आदमी था उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा के उसकी गिरफ्तारी की गई है। मैं यही कह रहा हूं कि जो हुआ है पूरा जघन्य हुआ है, उसका मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं। जो भी एक्शन होनी चाहिए सारी एक्शन हुई है। पर हम जब डिबेट में बात करें, मेरा भाजपा से एक ही सवाल है कि सिलेक्टिव ये संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए। आपके राज्य में जब ये घटना हुई थी तब आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आप जो गुनेगार हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ऐसे भी गुने हुए, उन्नाव में तो आपका खुद का एमएलए उसमें जिम्मेदार था, सेंगार को आपने बचाने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ये काम कभी नहीं करेगी अंजना जी। जो जिम्मेदार होगा, गुनेगार होगा, उसके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाएगा। हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, नहीं होना चाहिए था। पर हम सिलेक्टिव जो है एक्टिविज्म, ये काम नहीं करेंगे जो भाजपा की नीति रही है। अरे हाथरस जैसी घटना हुई, उन्होंने तो स्वीकार ही नहीं किया। आज तक एक भी बीजेपी के नेता ने इसका स्वीकार किया हो तो बताइए। नहीं किया। मैं तो आज स्वीकार कर रहा हूं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। बताइए इन्होंने स्वीकार किया? नहीं किया। जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं उसमें भाजपा के राज्य टॉप कर रहे हैं, उसका भी उनका स्वीकार नहीं है। हम आंकड़ों को झुठलाते नहीं है।